वंस फैमिली यूट्यूब चैनल। जैसे हमारे व्लॉग में कल हमने बताया था, हमारा 2 स्टेट्स फैमिली का स्टोरी सुनाएंगे। हम कैसे मिले, कब मिले और अभी तक का शादी का बंधन कैसा रहा है। तो अभी हम बताएंगे हमारा स्टोरी। तो आ गए हैं हम दोनों आपके सामने अपनी स्टोरी रखने। ये बात है 2007 दिसंबर की। ये नंबर मुझे याद नहीं थे, मुझे अभी इन्होंने बताया। मैं कुछ और बोल रहा था, भूलते बहुत है। तो 2007 दिसंबर में मैंने एक कंपनी ज्वाइन करी थी। उस कंपनी की जो स्टोर था वो था एम्बियंस मॉल के अंदर। आप सबको पता होगा एम्बियंस मॉल गुड़गांव में। तो मेरा नया जॉब था एज ए स्टोर मैनेजर और मैंने ज्वाइन कर लिया था। और उसके 1-2 दिन बाद ही सडनली एक बैंगलोर से टीम आई जिसमें ये मैडम हमारे पास आई। तो ज्वाइन हुआ था नया, थोड़ा सा डर भी था कि नई कंपनी थी, पहली जॉब थी एज ए स्टोर मैनेजर। तो इनको देख के भी थोड़ा डर लगा। तो ये बहुत स्ट्रिक्ट मुझे देख के इसलिए डर लगा, काली सी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली जब कोई टीम आती है किसी कंपनी की और 3-4 लोग इकट्ठे आ जाए कोई, मैं तो इनका अपना एक टारगेट सेट था और तो ये आके जिस हिसाब से प्रोफेशनली वे में आए थे हमारा सारा था, तो मैं थोड़ा सा डर रहा था कि मेरी नई जॉब है, चला ना जाए। इनके लिए भी एज ए स्टोर मैनेजर फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मेरे लिए भी एज ए ट्रेनी स्टोर मैनेजर फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मुझे एक प्रोजेक्ट में भेजा गया था, नया स्टोर को सेटअप करना है, पूरा मर्चेंडाइज करना है, प्लस इनकी टीम को जो भी इन्होंने रिक्रूट करा था सबको प्रोडक्ट ट्रेनिंग देना है, प्लस 1 मंथ तक मुझे टारगेट भी दिया गया था। बट मैं आपको एक बात बता दूं, मैं वो 1 मंथ मेरे लिए पूरा टॉर्चर था। मैंने आपको कल बताई थी ना एक बात कि मेरा 1 मंथ मतलब इन लोगों में तो सबसे खतरनाक यही लड़की थी। नहीं, मेरे को पूरा टॉर्चर करा था। इनको लगता है टॉर्चर, मैं प्रोफेशनली बिहेव करती थी क्योंकि ना ये ज्यादातर ब्रेक्स ज्यादा लेते थे, इनके साथ पूरे टीम को लेके चले जाते थे क्योंकि हमारा टारगेट था इतने टाइम पीरियड में हमें स्टोर सेटअप करना था। बट ये ब्रेक्स ज्यादा लेते थे, वो इंटरेस्ट थोड़ा सा सीखने में कम था। नहीं, ये बात तो ठीक है कि इन्होंने अपनी बात रख दी, लेकिन मैंने नई टीम रिक्रूट करी थी। मेरे ऊपर भी टारगेट था कि मेरी नई टीम कहीं भाग ना जाए। उस पर्टिकुलर मंथ का मेरे ऊपर था जिम्मेदारी टारगेट का, क्योंकि इनके ऊपर नहीं था नए। लेकिन इन्होंने कोई शेयर भी नहीं करा था कि इनके ऊपर था। मेरी टीम मुझे बार बार कहती थी, सर ये कौन आ गई है। जनरली होता है कि सर ये तो मैं तो इनकी बात नहीं सुनूंगा, इन्होंने मेरे को इंस्ट्रक्शन दिए हैं। और कुछ इस तरह की वहाँ पे चीजें होती रही थी, जैसे जब ये थी कि हमें प्रेशर सा लगता था। तो मैंने टीम को बांध के रखा, नहीं कोई बात नहीं, 1 मंथ की बात है, थोड़ा सा सह लो, ये दुख सह लो जिसे मैं अब सह रहा हूँ पूरी जिंदगी के लिए। एक्चुअली ये इनको लगता है जॉब टाइम पास होती है, टाइम पास नहीं होती है। हर चीज को मेहनत से, अगर एज ए मैनेजर उन्होंने अपनी टीम को पहले बोल दिया होता KRS के बारे में, जो क्या क्या काम होती है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको कुछ नॉलेज ही नहीं था। एरिया हमारा नया जॉब था और टीम की भी नई जॉब थी। और 2007 का टाइम आप समझते हो, उस समय एक स्टाफ लोग रख रहे थे इंडस्ट्री में, रिटेल इंडस्ट्री आई थी, तो चीजों का ज्ञान नहीं था। तो वो KRA भी उस समय बन रहा था। अरे इसीलिए तो आई थी मैं सिखाने तो मैं बोल रहा हूँ KRA बना, लेकिन हमें टॉर्चर लग रहा था। वो KRA एक तरह से हमारे लिए उस समय, मानता हूँ फ्यूचर के लिए अच्छा है, बट उस समय तो हमारे लिए गला काटते बने। बोल रहे हैं ना उतना नहीं है, जितना भी नहीं है कि मैंने मेरे MD को इनकी बारे में फीडबैक दिया था। तो वो एक कंप्लेंट करी थी, मुझे ऐसा पता लगता है। नहीं, मैंने कंप्लेंट नहीं की थी, मैंने फीडबैक शेयर किया था क्योंकि एज ए स्टोर मैनेजर, नया स्टोर मैनेजर रिक्रूट हुआ था। उन्होंने मुझे कॉल करके पूछा था कैसा है, हाउ इज योर स्टोर मैनेजर, इजी लर्निंग। क्या बोला था आपने? मैंने बस कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दिया था, ये अच्छे है, मतलब सीरियसनेस है, बट थोड़ा सा लेजी है, इज नॉट। तो जो भी मेरा जो मुझे ऑब्जर्वेशन था मैंने फीडबैक दे दिया था। इनको लग गई मिर्ची, मुझसे मतलब बात करने नहीं लगी। 1.5 महीने का मेरा टारगेट था फ्रेंड्स, पूरा स्टोर का टारगेट, रिपोर्ट्स वगैरह सब कुछ हो गया, सिखा दिया। दोबारा मैं बैंगलोर चले गई, जो मेरा स्टोर था जहाँ पे मैं रिक्रूट हुई थी, मैं वहाँ पे चले गई। बाद में बीच बीच में एक कॉल करते थे, कुछ स्टॉक की वेरिएंट्स की बारे में प्रोफेशनल तरीके से बातें करते थे। हमारा कोई भी कुछ चक्कर नहीं था हम दोनों का, प्यार वार का उस वक्त। तो ये कि ये कॉल करते थे मुझे और पूछने के लिए, ये वेरिएंट्स आ गया क्या करना है, इसका रिपोर्ट में ये आ गया क्या करना है, हम प्रोफेशनली बातें करते थे। प्लस हमारा जो सिस्टम है, जो वेब कैम था, उसमें कभी भी जब हमारे पास क्लाइंट्स नहीं होते थे, कस्टमर्स नहीं होते थे, हम एक दूसरे के साथ वीडियो के चैट करते थे प्रोफेशनली, एज ए स्टोर लेवल पे ही हम बातें करते थे। तो वैसे ही हो गया था, बस नॉर्मल हमारा चल रहा था एज ए प्रोफेशनली। हमें पता भी नहीं था हम शादी के बंधन में जुड़ेंगे। 1 साल काम किया, उसके बाद मैंने कंपनी छोड़ दिया। नहीं, छोड़ने की बात पे हम इतनी जल्दी नहीं जाएंगे। हाँ, मैंने छोड़ दिया था ना। तुमने छोड़ दिया था ना? हाँ। तो मैं तो मेरी क्वार्टर मीटिंग में जब मैं गया था बैंगलोर, वो तो बात की 2009 की बात है ये। तो मेरी फर्स्ट क्वार्टर मीटिंग बैंगलोर में हुई थी। हाँ, तब थी। मैं आपको बताता हूँ, मेरी फर्स्ट क्वार्टर मीटिंग बैंगलोर में हुई थी। तो उन दिनों की बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन्होंने अभी बीच में गैप दे दिया है। तो
क्वार्टर मीटिंग हमें अटेंड करनी, बैंगलोर जाना था, तो मैं फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठा था, मैं और मेरा एक कलीग थे, हम दोनों गए बैंगलोर। तो मुझे ऐसा कुछ था नहीं इंटेंशन की, बट ये थी कि एक्साइटमेंट कि बैंगलोर फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। तो 2007-8 में गया था बैंगलोर में, 8 के स्टार्टिंग में, जो फरवरी मार्च में क्वार्टर मीटिंग जो होती है। तो बहुत एक्साइटमेंट थी अंदर कि कैसा शहर है, नया है। तो बैंगलोर गए, वहाँ लैंड हुए, बैंगलोर देखा हमने, काफ़ी अच्छा क्लाइमेट लगा मैं और मेरे दोस्त को। जैसा हमने सुना था कि बैंगलोर इज़ वन ऑफ द प्लीजेंट सिटी, वेदर के मामले में बहुत अच्छे हैं, एंड दैट्स एक्चुअली स्टिल। तो जैसे तैसे हमने वहाँ से लैंड अप हुए, ऑटो पकड़ा और हम ऑफिस पहुँच गए। इनका स्टोर का टूर था एक्चुअली, पूरे मैनेजर्स ऑल ओवर इंडिया जो भी मैनेजर्स थे। आप वहाँ नहीं थी शायद? मैं थी, फोरम में थी। हाँ, तो ये क्योंकि हम बाहर के स्टोर थे और हमारा जाना, और पूरे इंडिया के स्टोर मैनेजर, जैसे हमारे हैदराबाद और अलग अलग जगह थे, सारे स्टोर मैनेजर्स आए थे। तो ये मैडम उस समय उस मीटिंग में फर्स्ट डे की में नहीं थी, तो हमारा सीधा ऑफिस में हम चले गए, जो बैंगलोर के एक शाहकार नगर एक एरिया है, वहाँ पे हमने अपना जो हमारा बेस हेडक्वार्टर था वहाँ गए। तो हमारी टीम्स के जो सीनियर्स थे वो मिले, जिनसे हम वेब कैम पे बात करते थे, उनसे काफ़ी इंटरेक्शन हुई। उसके बाद एक्चुअली एक मीटिंग हुई थी सबके लिए, एक मीटिंग ट्रेनिंग हुई थी, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था। तब वो ये हमारी टीम मेरे साथ बैंगलोर में बैठे हुए थे, तब वो ये देखने लग गए जैसे मैं आंसर्स दे रही हूँ। तो तब हुआ क्या था कि वो हमारा थर्ड डे का टूर था। थर्ड डे में लास्ट जो डे होता है उसमें ये मैडम ऑफिस में इनका बुलाया था, जो भी इनका एक हमें प्रोडक्ट नॉलेज, क्योंकि हम नए थे, प्रोडक्ट थोड़ा सा हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स वाले थे, तो हमें हर चीज़ की नॉलेज वहीं दी जा रही थी। तो अब ये मैम आई, इनसे फिर इंटरेक्शन हुई, तो देखा वो आप आ गए हो। तो एक था ना, जब हम रूम में बैठे हैं बोर्ड रूम में, तो सुबह 9 o'clock पे हमें शार्प रिपोर्ट करना था, तो ये मैम भी वहाँ पहुँची हुई थी। तो देखा, एक स्माइल पास हुई, तो ये भी थोड़ा स्माइल पास करी। फ्रेंड्स, मैं एक बात भूल गया था, जब मेरे 1.5 महीने का प्रोजेक्ट खत्म हो गया इनके पूरे स्टोर के, जब मैं आ रही थी सारे इमोशनल हो गए थे, स्टाफ से लेके ये मुझे मिस यू का ग्रीटिंग कार्ड मिला था, बोके, इतना बड़ा बोके और चॉकलेट वगैरह मिला था। हाँ, तो हमने मैं सॉरी वो बिल्कुल ऐड किया, ये इन्होंने अच्छा याद दिलाया, क्योंकि जब इनका 1.5 महीने कंप्लीट हो गया तो इनको यहाँ सेंड ऑफ हमने पार्टी दी थी। और एक्चुअली मैं सही बताऊँ तो टॉर्चर तो जो हमारे लगा शुरू में, लेकिन जब हम किसी के साथ थोड़ा टाइम बिता लेते हैं तो वो हमें अपने से लगने लग जाते हैं। तो मेरी जो टीम थी उनको भी अच्छा लगा, क्योंकि एट द एंड वो कुछ सीख गए थे और मैं भी बहुत कुछ सीखा था, जो हमें नॉलेज मिली, जो प्रोडक्ट, और जो इनका जनरली जो हमें पता है साउथ के लोग बहुत मेहनती होते हैं, ये हार्ड वर्किंग होते हैं, और वो एक्चुअली में ट्रू है। जो मैंने एक्चुअली लाइव एग्जांपल देखा, 1.5 महीना घर से दूर रह के, और एक इन्हें अपार्टमेंट दिया गया था, वहाँ पे रहते थे, वहाँ से सुबह आ जाना। तो मेरे से पहले सुबह आती, क्योंकि मैं दिल्ली से ट्रैवल करता था, और उसके बाद जब ये जाने लगे तो हम सबको बहुत ज्यादा मतलब सैड फील हुआ कि क्यों जा रहे हो। मुझे मेल्स आया था, मैंने आज सुबह ही मेल्स पढ़ा था, बहुत अच्छा लगा। वो हम डालेंगे अभी इसके अंदर, जो मेल आपको जो 2007 और 10 के बीच में जो हमारे फोटोग्राफ्स है कंपनीज के साथ, वो मैं आपको जरूर इसमें दिखाएंगे, इसमें ऐड करेंगे। तो बहुत बुरा लगा, फिर एट द एंड वो सीखी हुई चीजें हमें याद दिलाई। तब मैं भी इमोशनल हो गई थी, वहाँ बैंगलोर जाने के बाद भी मुझे थोड़ा सा फील हो रहा था कि सारे मतलब थोड़ा सा रोने हो गए थे। मतलब मुझे इतना अच्छा महसूस किसी ने भी कराया नहीं था जैसे इन लोगों ने कराया था, पूरा स्टोर। नहीं, वो तो पता ही है, जो नॉर्थ इंडियन क्या करते हैं, हम अपनापन दिखाते हैं, जो वो अपनापन हमने पूरा दिखाया है इन मैडम को। जैसे साउथ इंडियंस भी बहुत इमोशनल लेते हैं, तो जो अपनापन दिखाते हैं उनको पूरा अपना मानते ही है। तो वो फिर था। अब हम वापस चलते हैं, जब हम मीटिंग में मैडम को देखा और उसमें देख के स्माइल पास हुई, तो अच्छा लगा था कि मतलब हमने एक बार दोबारा से फिर एकदम फेस टू फेस इंटरेक्शन हुआ। तो वहाँ पे इन्होंने अपनी कुछ प्रेजेंटेशन बना के लाई थी, जो प्रोडक्ट नॉलेज की थी वो दी, बहुत अच्छा लगा था, सबने क्लैपिंग करी, फिर लंच हो गया। जब मुझे अप्रिशिएशन क्लैपिंग मिलती है तो ये देखते रहते कौन है ये लड़की, कौन है। नहीं, एक बात मैं आपको बता दूं, नॉलेज के मामले में बहुत तेज हैं, और तेज मतलब मैं जो भी मुझे सिखाया जाता है, जो सीख जाते हैं बहुत जल्दी ग्रैब कर लेती हैं इस मामले में। और इस मामले में बहुत फिसड्डी हूँ, मेरा बड़ा बैक बेंच में बैठे हुए बस कुछ रिस्पॉन्स, और मैं बैठा नहीं, पीछे ही था तो बोर्ड रूम में चल रहा है, लिखवा रहे हैं, और सेल्सियस साइंस की बातें हो रही थी, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग, ये तो ट्रेनिंग मैनेजर थी स्टोर्स की, लेकिन एक ट्रेनर भी थी हमारी, वो जो साइंस की थी।
तो वो बहुत सारी चीजें डीपली जा रही थी, साइंस के बारे में पढ़ाना बहुत ज्यादा ऊपर से निकल रहा, तो मैं बट एट द एंड पूछ लिया मेरे से, हाँ आशुषी जो इसका जवाब अब दो, तो मैं ब्लैंक हो गया। एनीवे टूट फूट के कुछ मैंने जुगाड़ करके एक आंसर दिया, तो सब लोग हंसने लग गए थे, तो मैडम भी हंसी थी। फिर इनका नंबर आया, इन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया, लंच खाया, फिर हमें स्टोर टूर कराया कि हमारा लास्ट डे था। मेरे घर आए थे क्या? नहीं, घर पे नहीं जाना हुआ था और ऐसा कुछ था भी नहीं घर का हमारा। हमने स्टोर टूर किया, तो इनके स्टोर पे गए। एमजी रोड पे इनका स्टोर था बैंगलोर के अंदर, वहाँ हमने 2 स्टोर था, फोरम एंड गरुड़ा, कोरमंगला एंड गरुड़ा। तो काफी अच्छा लगा जो हमने 3 दिन बिताए हैं। मतलब खाली ये नहीं थे, पूरी टीम थी, कंपनीज के अलग अलग मैनेजर्स थे ऑल ओवर इंडिया के। उसके बाद चले गए वो वापस अपना अपना टास्क में हो गए। मैं बैंगलोर में थी, ये अपना एम्बियंस मॉल में गुड़गांव में थे, अपना स्टोर चला रहे थे। बीच बीच में जब भी डाउट्स होते थे वो कॉल करते थे, तो मैं आंसर्स देती थी। उसके बाद मैंने जॉब छोड़ दिया क्योंकि मुझे एक पर्टिकुलर स्टोर चाहिए था, बट मैनेजमेंट ने मुझे यहाँ वहाँ घुमा रहे थे फ्लेक्सिबल हो करके। तो हाँ, तो ये है टर्निंग पॉइंट। अब मैं आपको बता दूं, जहाँ पे इन्होंने जब जॉब छोड़ दी इस कंपनी की, अब वहां से हमारी लाइफ के कनेक्शन बनने शुरू हो गए थे। ये कॉल करते थे मुझे, मैंने कभी भी कॉल नहीं किया। हमारा कनेक्शन बहुत अच्छा बन गया था। आजकल एक बिग बॉस पे कनेक्शन की बात चलती वो कनेक्शन हमारा बहुत अच्छा बन गया था। और रीजन मैं बताऊं कि क्यों हमारी बॉन्डिंग अच्छी बनी थी, ये बहुत केयर करती थी। इनके अंदर एक मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ मैं इस प्लेटफॉर्म पे कि जब मैंने इनके बारे में सोचा कि अगर मैं इनके साथ जुड़ता हूँ तो क्या है, तो मेरे को अच्छी चीज़ें क्या नजर आई, तो सबसे अच्छी चीज़ है कि ये बहुत लॉयल थी, झूठ कभी नहीं बोला इन्होंने। मैं इतना सारी कहानी सुना देती थी, बस ओपन हार्ट थी। तो मुझे वो चीज़ें इनकी भाग गई और मुझे इतनी अच्छी लगी। मुझे कंपनी के लोगों ने भी बताया कि नहीं, लड़की बहुत अच्छी है, बहुत मतलब लॉयल है, मेहनती बहुत है। तो मेरे मन में एक पिक्चर सी बन गई कि यार मुझे यही सब तो चाहिए था, लॉयल्टी, मेहनती और कि टेक केयर करने वाली। तो कुछ एक ऐसी प्रिस्क्रिप्शन मेरे माइंड में सेट हो गई थी, बट वो अभी हमारी सिचुएशन आई नहीं थी। इन मैडम ने जॉब छोड़ दी। दिल में था कुछ, बट मेरे दिल में बाद में बन गया था क्योंकि 1 साल हमने जॉब करी थी और फिर हम बात करते थे। मेरे दिल में कुछ नहीं था क्योंकि मुझे था कि मैं वहाँ से मेरा काम करता, मैंने जॉब छोड़ दिया, बस इनका कॉल। फिर इन्होंने कंपनी छोड़ दी। इनके कुछ अपने जो थे प्रॉब्लम्स जो कंपनी के साथ की ट्रैवल कराते थे, वो उतना इनको सूट नहीं करा क्योंकि हर एक 1.5 महीना छोड़ देना, कंपनी प्रोग्रेसिव कर रही थी। फिर इन्होंने मुझे वो बताया, मुझे पता तो चली गया था सिस्टम में जब इनका रेजिग्नेशन लेटर सर्कुलेट हुआ था, तो मैंने इनसे डिस्कस किया, रात को बात करी कि छोड़ दी। रात को ही कॉल करते थे मेरे घर में, मेरी मम्मी डांटती थी। तो इनके घर में ये कल्चर नहीं था एक्चुअली। बेसिकली ये लोग रात को बात नहीं करते थे, तो बहुत कल्चर रिजर्व थे, फैमिलीज बहुत रिजर्व थी। मैं बोलती थी मैसेज कर दो यार, मेरी मम्मी डांटती है। वो मेरी मम्मी ऐसे डायलॉग मारती थी, 2 पैसा कमाते नहीं हो, रातों रातों में लगे पड़े रहते हो। तो इनकी मम्मी से छुप छुप के चलो जैसे तैसे बात कर लेती थी। ये 2000 हम 9 और 9 की बात बता रहे हैं, 9 एंड की। तो एनीवे फिर कुछ ऐसा हुआ जो एक टर्निंग पॉइंट वाली बात आ गई, वो अब ये बताएंगी। दोबारा ये आए थे मैनेजर, 2008 में एक बार आए थे मैनेजर्स मीट के लिए, 2009 में भी एक बार आए थे मैनेजर्स मीट के लिए। उस वक्त मैं उस कंपनी में नहीं थी और मुझे मिलना चाहते थे। तो मेरी जो कोलीग है, जो अभी फ्रेंड है इनका, और उन्होंने मीट करवाया हमसे, मॉल में मिले थे एक बार। मैं मेरे फ्रेंड के साथ आई थी। तो जैसे कि यार हम 1.5 साल काम, 1.5 महीने एक साथ काम किया है, प्लस जानती भी है, बहुत बातें भी करते हैं। तो ये आए थे मिलने, मुझे पर्टिकुलरली मुझे मिलने आए थे, तो मुझे अच्छा लगा, मैं चले गई थी उस वक्त। वहाँ से कनेक्शन बना था हमारा। बिल्कुल सही कह रही है, मैं कुछ चीज़ें भूल जाता हूँ, खा जाता हूँ। मैंने इनको फिर मॉल के अंदर से, जब मेरी फ्लाइट थी, शायद रात की फ्लाइट थी, मैंने खुद HR को बोल के मेरी फ्लाइट लेट कराई थी कि मैं मॉल घूम के वहाँ से मैं आज ही निकल जाऊँगा। तो मैंने इनको एक्सेसरीज से, स्टोर से कुछ एक्सेसरीज दिलाई थी, मुझे आज भी याद है। पता नहीं वो सारे कहाँ मैंने फेंक तो दिया, जैसे कुछ इसे याद है, तो ऐसे कुछ मुझे भी याद है। मैंने इन्हें एक्सेसरी शॉप से इन्हें दिलाई और एक तुम्हारी फ्रेंड को, कलीग को भी दिलाई। एक चॉकलेट भी था बड़ा सा। हाँ, तो वो हम गरुड़ा मॉल के अंदर मैंने कुछ दिलाया और फिर वहाँ हमने कुछ खाया फूड कोर्ट में। फिर वहाँ तभी मुझे लगा था यार ये उसको कुछ तो है। मेरे फ्रेंड भी कहने लगे ये क्या है भारती क्या है, दोनों के बीच में क्या है। तो मैंने कहा कुछ नहीं है यार, बट ये मिलने आए हैं तो बहुत दिनों बाद। फिर मैं वापस अपना दिल्ली आ गया, दिल्ली से अपना स्टोर हैंडल कर रहा, गुड़गांव का जो था। उसके बाद फिर मतलब मन नहीं लग रहा था, मतलब जैसे छोड़ने के बाद तो फिर तो बात ही नहीं कर पाते थे, तो करते थे तो कम करते थे।
फिर कुछ ऐसा हुआ कि जो ये बताएंगे कि क्या था, क्यों आप वहाँ से? नहीं, जब ये आए थे बैंगलोर आए थे सेकेंड टाइम, तब वो जो मैंने बोला है ना हमारे कोलीग है जो दोनों को दोस्त है, उसने कहा है भारती क्यों ज्वाइन नहीं कर रही, देखो आशु तुम्हें पसंद करता है, आशु ने तुझे ये दे, वो कॉमेडी करता था तो कि तुम दोबारा रिज्वाइन कर लो, एक बार मैम से बात कर लेना। मुझे भी लगा कि मतलब वही तो मेरी टर्निंग पॉइंट है। मैंने बट तुमने कंडीशन लगाई थी क्योंकि तुम्हें ट्रैवल करा रहे थे। हाँ, नहीं, उस वक्त क्या हुआ था, जब मैं सेकेंड टाइम दोबारा मैम से बात करने गई थी, मैम ने यही बोला था इफ़ यू आर फ्लेक्सिबल, इफ़ यू आर ओके विथ, बिकॉज वी नीड समवन टू ट्रैवल, उन्होंने ये कहा था। मैं उस वक्त मुझे था कि मतलब मुझे कहीं और जॉब नहीं मिल रहा था, उस वक्त मुझे जॉब की भी ज़रूरत थी। मैंने दोबारा जब मौका मिल रहा है तो क्यों ना, तो मैंने ओके बोल दिया। दोबारा मुझे जॉब मिला उसी कंपनी में, दोबारा मुझे अपॉर्चुनिटी मिला और मुझे भेजा गया था दिल्ली साकेत सेलेक्ट सिटी वॉक मॉल में भेजा गया था। उस वक्त उस पर्टिकुलर स्टोर की सेल तो बहुत डाउन थी। मैं थोड़ा सा मल्टी लैंग्वेजेस बात कर सकती हूँ, तो उनका ऐसा है कि बात ही कर सकती है, तो मुझे भेजा गया। मैं बताऊंगा यहाँ तो गाइस, जब मुझे पता चला कि ये दिल्ली वापस आ रही है, इन्होंने ज्वाइन कर ली है कंपनी, तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मतलब मैं बता रहा हूँ कि एक हर आदमी के अंदर कोई फीलिंग्स होती है, अगर वो कोई वापस उसका कोई अपना खास बंदा चला गया और वापस आ जाए सडनली और ये चीज़ उसको पता चले, या आप अपने इमेजिन करके देखो तो कितनी खुशी होती है। तो कोई समवन लाइक मेरा अपना आ रहा है वापस, तो मुझे, और वो भी दिल्ली ज्वाइन करके आ रहा है, तो मतलब ये समझ लो मैं मतलब सोया नहीं था, मतलब वो होता है मोमेंट। तो मुझे पता चला कि कोई एक दिन फ्लाइट है इसकी और दिल्ली आएंगी और ये शेड्यूल बना हुआ है, दिल्ली का स्टोर जाएंगी, वहाँ पे इन्होंने अपना दिल्ली स्टोर, ये गुड़गांव में स्टोर बंद करके मेरे लिए आते थे गुड़गांव टू दिल्ली। तो इन्होंने अपना एक जो है एक पीजी मालवीय नगर में पीजी ले लिया, वहाँ से सिलेक्ट सिटी स्टोर सुबह ड्यूटी करने आते थे क्योंकि सेल्स डाउन थी। अब वो अपना इनकी रोज की ड्यूटी वहाँ शुरू हो गई कि सुबह अपना वहाँ स्टोर जाना, वहाँ मैनेजर के साथ इनकी सेल्स, और इनके साथ वो लड़की मैनेजर ठीक थे, नहीं स्टोर मैनेजर थी विनी, वो भी बहुत अच्छी थी, वो उनके साथ भी मेरे उसके घर में भी चले जाती थी, वो भी मेरे साथ डिनर खाती थी। बट ये मेरे लिए आते थे पर्टिकुलरली मिलने और मेरे साथ बात करने और डिनर खाने। उस वक्त मुझे भी ऐसा लगा कि बहुत जेन्युइन है, ही इज नॉट लाइक, पहले ऐसा लगता था कि नॉर्थ इंडियंस मतलब पता नहीं कैसे होते हैं क्या है। मुझे इनको एक मैसेज देके भेजा था, नॉर्थ इंडियन नॉट ट्रस्टवर्दी। ये मैं आपको बता दूं, इनको एक मैसेज देके भेजा था, जो एक कम्युनिटी मैसेज होता है, या फिर कोई कहता है कि आपको वापस ट्रस्ट नहीं करना, बहुत चालाक होते हैं। हाँ, मुझे डर था, तो वो चालाकी इनको हमारे अंदर दिखी नहीं, और ना हमारे अंदर कोई चालाकी थी। एंड he was very caring। वो तो मैं मुझे कैब्स बुक करना, जब मीटिंग जाना है, कहीं पे भी मूवी लेके चले जाते थे, क्योंकि मैं पहले इतना ज्यादा घूमती नहीं थी। मैं तो मैंने इनको, अब मैं आपको बताऊँ, जब मैंने इनको पूरा दिल्ली घुमाया, मैंने इनको सीपी दिखाया, सीपी कनॉट प्लेस हमारा उसके बारे में बताया, सरोजनी मार्केट दिखाया, देन उसके बाद अपना क्या कहते हैं, कई सारी मार्केट्स हैं जो दिल्ली की अपनी, वो मैंने पुराना घर भी लेके चले गए थे मुझे घर के अंदर। फिर एक दिन तो मैंने कहा ठीक है मैं आपको घर दिखाऊंगा अपना, इनकी भी क्यूरियोसिटी थी घर देखने की। मैंने इन्हें गुरुद्वारे घुमाए, इन्हें मैंने शीशगंज गुरुद्वारा दिखाया, वहाँ मत्था टिकाया, अपने कल्चर्स के बारे में बताया। जब भी हमारे छुट्टी होते थे तब भी मिलते थे जो पर्टिकुलर। तो हालांकि हम मैंने जैसे दिल्ली दारा दिखाया, तो ऐसे मैंने गुरुद्वारे भी दिखाए, अपने रिलीजन्स के बारे में बताया, क्योंकि इनको पता नहीं था बिल्कुल भी। इन्हें पता है कि सरदार होते हैं, बहुत सबको पता है, बट एक्चुअली क्या होता है वो सारा दिखाया। लंगर कैसे छकते हैं, सेवा के बारे में बताया, वो सारी चीजें मैंने बताई। खाली हालांकि चीजें हाँ, मैं उस वक्त टर्बन नहीं पहनता था, सबको पता है, मुझे पता नहीं था ये सरदार है, उसके बाद उन्होंने खुद बताया। हाँ, इनको पता नहीं था, ये बात अच्छी है। तो मैंने बताया कि मैं आई एम फ्रॉम अ सिख फैमिली, तो ये हिंदू फैमिली से, ये हिंदू ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मुझे पता था कि हिंदू फैमिली से, लेकिन उसमें भी कई सारे चलते हैं। तो फिर ये बताया कि हम प्योर हिंदू हैं, तो मैंने क्या पता मैं सरदार फैमिली से, सरदार सिख फैमिली से। मैंने अपने रीजन के बारे में बताया। तब मैं टर्बन नहीं पहनता था, सबको पता है ये क्लियरली, क्योंकि मैं जॉब लाइन में था, मेरे घर में मैं टर्बन नहीं पहनता था, मेरे में कट सर था। ये तो मैंने बाद में स्टार्ट किया, भी बताऊंगा जब बच्चे मेरे हो गए, तो मुझे एक चीज़ पता चली, मैंने किया था। ये चीज़ भी इन्होंने करवाई है कि हमारे बच्चे टर्बन में रहेंगे, क्योंकि हमें अपनी उस कौम को, जो हमने जिस चीज़ से आए हैं, उसको भूलना नहीं है। तो उसके बाद दिल्ली घुमाया, रीजन आपने बताया, फिर अब हम इसे घर को, तो मैं मेट्रो चलती थी, तो मैं इन्हें मेट्रो में से लेकर आया, बाइक भी थी मेरे पास, लेकिन मैंने इनको मेट्रो से लेकर आया, और फिर एक रास्ते से मैंने कहा मैं 10 कदम आगे चलूँगा।
मैं 10 कदम आगे रहूंगा, तुम मेरे आसपास ही फटकना मत। तुम एक सस्पिशियस ऐसे कि मेरे के पीछे 2-3 लोग और चल रहे होते ऐसे चलते रहना, बस मेरे इशारे फॉलो करते रहना कि मैं ऐसे करके कुछ हल्का हल्का करूंगा या ऐसे करूंगा। बैग पकड़ के जा रहे थे पीछे पीछे, तो आ जाओ मेरे पीछे पीछे आते रहना, बस मुझे देखो मत। हाँ। बस ये आगे जाते तो ये मत मेरे साथ मत रहना, 10 कदम पीछे रहो। और मैं घर लेके भी नहीं जाऊंगा, मैं हम वहां से ऐसे टर्न करके फिर आ जाएंगे, मैं एरिया दिखा दूंगा। तो मैंने इन्हें घर दिखाया अपना पुराने वाला, इन्होंने घर देखा। तो बाहर इनकी बहन बैठी हुई थी, ओपन था, मेरी सिस्टर बाहर बैठी हुई थी। तो मेरे को उन्होंने देखा, मैं घर में अंदर चला गया था। और ये आए थे 1-1.5 घंटे के बाद। मैं वहाँ पे मंदिर था, मंदिर की पुजारी के पास बातें करने लग गया। तो मैंने कहा था मैं घर जाऊंगा, घर देख लेना, और अगर मैं नहीं लेट रहता हूँ तो तुम एक जगह पॉइंट पे बैठ जाना, वहीं पे हम कैचअप करेंगे। तो ये वहाँ मंदिर पुजारी पे बैठ गए। बहुत पुराने हैं, अभी भी जानते हैं, तो उनके साथ में बात करने लग गया। वो उनको भी जैसे बैंगलोर बोला है ना, वो बहुत ही खुशी हुई, बैंगलोर अच्छा होता है, ये होता है। मैं उनके साथ तो मैडम को जब मैं वापस आया आधे घंटे बाद, तो ये मैडम तो पुजारी जी से बातें कर रही है और पता नहीं क्या बातें हो रही है, पुजारी जी भी हंस के इनसे बातें कर रहे हैं, मैं बैंगलोर से। तो ये सारी कहानी है यहाँ तक की अब हमारी। फिर इसके बाद वही अपना रूटीन चलता रहा, मैं अपनी ऑफ जॉब पे रही, अपनी जॉब पे थी। बाद में मैं दिल्ली से दोबारा बैंगलोर चले गई थी, बाद में वहाँ पे जॉब करने लग गई, अपना जॉब करने लग गया। उसके बाद एक मोड़ आया, एक कंफर्मेशन हो गया कि वो एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, एक हो गया। जैसे अभी सेकेंड टाइम मैं दिल्ली में आई थी, तब हमें महसूस हुआ, या मुझे बहुत महसूस हुआ है, ये जेन्युइन है, बहुत जेन्युइन है। इज नॉट लाइक टाइम पास करने वाला कुछ, मतलब लड़कियों को घुमाने वाला, मतलब टाइम पास के लिए ऐसा कुछ नहीं था। मुझे लगा क्योंकि ही वॉज वेरी प्रोटेक्टिव, ही वॉज वेरी केयरिंग, बहुत एक फ़ायदे के बिना मुझे बहुत केयर करते थे। एंड मैं इतना सुंदर भी नहीं थी उस वक्त, तो इतना भी सुंदर भी नहीं थे। अभी तो थोड़ा सा मैं थोड़ा बहुत मैंने मेंटेन करने लग गया। उस वक्त यूज्ड टू बी विथ मी एंड वो बहुत खुश रहते थे और मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। देन आई रियलाइज्ड ओके या ही इज वेरी जेन्युइन। तो जो बताया कि मैं बहुत हैप्पी, यस, फ्रॉम द डे व्हेन आई बॉर्न, मुझे नहीं पता बचपन से, बट मैं बहुत खुश रहा हूँ। आई ऑलवेज फील माई सेल्फ हैप्पी, और मैं जो मेरे साथ में रहता है आसपास सराउंडेड, आई ऑलवेज शेयर माई हैप्पीनेस लाइफ टू देम ऑल्सो। होते गुस्सा आता है, मौका ऐसे भी आते हैं अब कि हम होते हैं, बट लेकिन अवॉइडेबल करते हैं। कंफर्टनेस थी, मतलब एक दूसरे के साथ अपनी फैमिली के बारे में बात कर सकते हैं, जो एक्चुअली कोई भी रिश्ते में फैमिली का इन्वॉल्वमेंट। चलो अब ये तो बता दो, हमने फाइनली अपने आप को, मैंने प्रपोज कैसे किया इस बात के लिए। तो क्या नहीं गाइस, मैं एक बात बता दूं आपको कि मैंने प्रपोज नहीं करा था, मैंने भी नहीं करा था, इसने भी नहीं करा था। ये लाइफ के साथ ही रहती थी, कॉमेडी वाली ये कॉन्सिक्वेंसेस थी जो हमारे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए लिखे थे। मैंने अपनी लाइफ में भी नहीं सोचा था कि मेरी शादी इनसे होगी। अरे हमारा अनप्लान्ड शादी हो गया था। हाँ, जैसे कहते प्लान हैं ना? वैसे मैंने किया था, आपको याद होगा, सिलेक्ट सिटी वॉक मॉल के अंदर एक दिन मैंने प्रपोज कर दिया था। या हमने बैठे थे, हम एक कैफे था कॉफी बीन्स करके, याद है? तब हम वहाँ बैठे थे, तब मेरा डिस्कशन शायद, बट लेकिन ऐसे नहीं कहता कि मैं आई एम गिविंग यू बुके एंड आई एम गिविंग यू फ्लावर। हमने कहा था एक दूसरे को लाइक करते हैं। तो इनका कॉल फिर, हाँ, मैंने प्रपोज नहीं किया था, बट एक दूसरे को हमने नहीं, ये कंफ्यूज कर रहे हैं हम एक दूसरे को कभी भी प्रपोज नहीं किया फ्रेंड्स, बट अच्छा लगता था। जब भी मैं दिल्ली गई थी तब मुझे बहुत अच्छी तरह से ट्रीट किया है, गुड़गांव में भी बहुत अच्छी तरह से ट्रीट किया है। एक मतलब मुझे अपना मतलब एक अच्छा महसूस कराने लग गया था, मुझे अच्छा लगता था। जैसे मैं सेकेंड टाइम दिल्ली गई थी तब मुझे महसूस हुआ कि इज ए जेन्युइन गाइड, जैसे मैंने पहले भी बताया था, मुझे भी थोड़ा सा पसंद आने लग गया था। बट कमिटमेंट, शादी ऐसे जोक नहीं है, क्योंकि उनको मेरे बारे में जानना बहुत ज़रूरी है वो, और इनको मेरे बारे में जानना, मुझे उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी था। मेरी तरफ से एक शुरू हो गया था कि मैं इनकी लाइफ को देखूं, इनकी फैमिलीज को चेक करूं, मिलूं, मतलब उनसे टेक इन द सेंस। तो मैं बैंगलोर की फिर एक क्वार्टर मीटिंग में गया था, बैंगलोर में। चेन्नई गए थे? हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। तो बैंगलोर गया, तो मेरी वापसी जब रिटर्न हो रही थी दिल्ली की टिकट, तो मैंने अपने HR को बोला कि क्या आप मेरी टिकट चेन्नई से कर दोगी वापसी की? तो उन्होंने बोला क्यों? मैंने कहा मैं एक दिन चेन्नई जाना चाहता हूँ, मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं, मैं उनसे मिलूं। वहाँ पे मेरे बहन रहती थी। एक्चुअली जब ये थर्ड टाइम मैनेजर्स मीट के लिए आए थे, मुझसे भी मिले थे, मेरे घर भी आए थे, मेरे मम्मी से भी मिला था, एज ए फ्रेंड मिलवा दिया था मैंने। एंड मेरे रिश्तेदार है वहाँ पे, जो उनके घर भी लेके चले गया था। उनकी जब तक वहाँ पे थे मैं घुमाया, जैसे ये दिल्ली में मुझे घुमाया था, मैंने भी उनको घुमाया। मेरे रिश्तेदारों रिश्तेदारों से ज्यादा मिलवा था कि देखो मुंडा आएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरे
फ्रेंड है करके। तो इन्होंने अपने मामा से मिलवाया, अपने रिलेटिव से मिलवाया, तो मैं तो भोला भंडारी बन के ऐसे करके यूं चला गया। बट जहाँ पे भी किसी से भी मिला, इनका एटीट्यूड बहुत ही अच्छा था, बिहेवियर बहुत अच्छा था। ऐसे नहीं कि कोई होता है ना, मैं दिल्ली से हूँ, हम साउथ इंडियंस लोग थोड़ा सा सिंपल होते हैं, बट कभी घमंड नहीं दिखाया सबसे। तो गाइस फिर मेरा है ना, चेन्नई की मैंने टिकट बुक करा ली और मैं चेन्नई निकल गया इनकी बहन से मिलने, इनकी बहन के घर में। तो मैं एक्चुअली चेन्नई से रिटर्न टिकट कराई थी दिल्ली की, लेकिन मैं यहाँ से ट्रेन पकड़ के चेन्नई चला गया। तो मेरे अंदर भी था कि मैं चेन्नई भी देख लूँ। जब बैंगलोर आया हूँ तो मन में एक ये भी था कि चेन्नई के बारे में सुना है, जिसे हम पहले मद्रास कहते थे। तो मैंने कहा लगे हाथ ये भी देख लेता हूँ। कंपनी थोड़ी कोऑपरेटिव थी, कंपनी ने कहा कोई इशू नहीं है। मैं चेन्नई की ट्रेन पकड़ ली, मैंने टिकट बुक करके चला गया। अच्छा लगा चेन्नई, जैसे कि बहुत सारे ग्रीनरीज थी, पेड्स थे, नारियल कोकोनट ट्री। तो एक मन में एक अच्छा फील आ रहा था कि इतना चेन्नई को तारीफ मत करो, किस वजह से गए थे ये तो बताओ। तो वजह तो एक ही थी कि मैं एक्चुअली ये कुछ नहीं था कि बस इन्होंने कहा था मेरी सिस्टर से मिल लो। तो मैं स्टेशन पे उतरा, तकरीबन दोपहर का 2-2:30 बजे होंगे। तो इनकी बहन और उनके बच्चे छोटे छोटे थे तब, तो बहुत छोटे छोटे बच्चे बेचारे प्यारे से, और इनकी सिस्टर थोड़ी सी ऐसे फैटी सी, वो बेचारी आई हमें रिसीव करने। तो फोटो इन्होंने मुझे भेज दी थी, तो मैंने पहचान लिया था, उन्होंने मुझे पहचान लिया क्योंकि इन्होंने मेरी फोटो शेयर कर दी थी। फिर मुझे बहुत अच्छी तरह से रिसीव किया, वो मुझे अपने घर ले गए, वेलकम किया। मैं एक दिन के लिए उनके घर पे स्टे किया था मैं आपको बता दूं, मैं वहीं सोया था। और अगले दिन वो मुझे एयरपोर्ट छोड़ने आए थे, उनके हस्बैंड, तो इनके जीजू। तो मुझे खाने में बहुत अच्छा वहाँ का, जैसे मुझे फिश मिला, राइस फिश दिया मैंने, बड़े अच्छे, बड़े पेल के खाया मैंने। मुझे फिश पसंद थी और बड़े प्यार से बनाया था, काफ़ी बहुत अच्छा टेस्टी खाना था। खाया पिया, सोया, रात को कुछ बातें भी करी। उन्होंने वैसे कोई बात नहीं की भाई, उन्होंने अपनी बात करी, कल्चर के बारे में बताया। उनकी बहन ने कि मुझे हिंदी, अच्छा इनकी बहन को बहुत अच्छी तरह हिंदी आती थी, बहुत ज़्यादा अच्छी हिंदी आती थी क्योंकि वो जॉब करती थी और इनसे अच्छी बोलती है हिंदी वो, ये बात मैं आपको बता दूं। मैं उन्होंने भी अपना टाइम में जॉब किया है और हिंदी भाषी लोगों में बहुत कम उम्र से उन्होंने जॉब, हाँ, बैंगलोर में रहते थे। तो जो जहाँ तक हमें पता है, तो अभी हम वो बात नहीं करेंगे। तो मैं रुका, फिर उनके हस्बैंड ने मुझे एयरपोर्ट छोड़ने आए, चेन्नई एयरपोर्ट पे। उसके अगले दिन शायद शाम की मेरी फ्लाइट थी, मैं वहाँ से फिर दिल्ली आ गया। तो ये एक टाइम था जो बैंगलोर में फिर मिले, और फिर चेन्नई इनकी बहन से भी मिल लिया, इनके परिवार से भी मिल लिया। हालांकि मैंने यहाँ तक अभी अपने परिवार से इंट्रोड्यूस नहीं कराया था। और हाँ, उसके बाद क्या हुआ था, 2010 हो गया था एंड मैंने दोबारा इस पर्टिकुलर कंपनी को छोड़ दिया। और इन्होंने मुझे इंसिस्ट किया कि तुम दिल्ली आ जाओ, तुम्हें जॉब मिल जाएगा। तो यहाँ भी एक टर्निंग पॉइंट आ गया था हमारी फिर इस लाइफ के, कि इन्होंने फिर जॉब छोड़ दी और फाइनली इस समय इन्होंने कम्प्लीटली क्विट कर दिया था। हाँ। कि अब मैं नहीं करूँगी। तब हमारा डिस्कशन नॉर्मली होने लग गया था कि मैंने कहा क्या करना चाहते हो। इनके मन में मेरे प्रति ये था कि मेरा मन वहाँ नहीं लग रहा, क्योंकि मैडम का मन वहाँ लगेगा ही नहीं, क्योंकि मैं यहाँ बैठा था। तो मैंने कहा क्या सोचा है, तो कह रही मैं दिल्ली आके जॉब करूंगी, मैं यहीं अपना रिटेल सेक्टर में ढूंढूंगी। इन्होंने खुद मुझे सजेस्ट किया था, तो मैंने सजेस्ट किया, जॉब मिल जाएगा। मैंने कहा तुम्हें आराम से जॉब मिल जाएगा। मैंने कहा यू कम हियर एंड यू कैन स्टे समवेयर वेयरएवर यू वांट। तो सिलेक्ट सिटी वो बहुत चार्मिंग मॉल है, तो मैंने कहा यहाँ तो मिल जाएगा। बट जितना आसान लग रहा था गाइज, उतना आसान नहीं था वो पीरियड। मैं ये भी बता दूं, जब ये दिल्ली आई थी, ये एयरपोर्ट पे आई, मैंने कहा मैं स्टोर में था, मैंने कहा मैं निकल नहीं पाऊंगा एयरपोर्ट से। ये मैंने मुझे एक्चुअली पीजी देख रही थी, हाँ। उस वक्त मुझे मिला नहीं था। देन इनको भी बिजी थे जॉब में एंड मुझे होटल बुक कर दिए थे। मैं तो मैंने इनका 5-6 दिन का एक होटल बुक कर दिया था कि मैंने कहा वहाँ रहो, क्योंकि उस होटल में कंपनी के लोग आते रहते थे हमारे। हाँ, क्योंकि हमारी कंपनी के जितने भी मैनेजर्स हैं या जितने भी कोई टीम होती थी आती थी, तो उसी कंपनी के मैंने कहा 4-5 दिन रुको, मीनवाइल मैं आपके लिए एक पीजी अरेंज कर देता हूँ। तो साकेत के अंदर सिलेक्ट सिटी वॉक मॉल के पास साकेत जो है, वहाँ पे सोसाइटी में मैंने इनका एक पीजी देख लिया, गर्ल्स पीजी था शायद। मैंने देखा था, नहीं हाँ इन्होंने देखा था वो एक्चुअली। ये जाती थी निकल के अपना वहाँ पीजी ढूंढने जाती थी, और इनको पीजी मिल गया, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं और अच्छे इनके पीजी कलीग मिले इन्हें, जो आज एक बहुत अच्छी पोजीशन पे, कोई डॉक्टर है, कोई आईटी में सेक्टर में, व्हाटएवर। बहुत ही अच्छा पीजी था एक्चुअली। हाँ, वो भी एक्सपीरियंस इनका बहुत ही बढ़िया रहा है। पीजी मैम का, और पीजी जो चलाती थी ना वो भी सरदारनी थी। और मैंने कहानी बता दिया था, जैसे ऐसे ये सरदार है, ऐसे मैं उनके लिए यहाँ पे आई हूँ। उन्होंने बहुत मुझे मोटिवेट किया। इन्होंने वहाँ भी अपने दिल की बातें प्लेट में खोल के रख दी, और इन्होंने बिना कुछ देर लगाए इन्होंने सारी बातें बोल दी। मैं तो उनके लिए आई हूँ। तो यहाँ से कहानी शुरू हो चुकी थी कि हमारे और तुम्हारे वाली कहानी, उनकी और उनके वाली। तो उन्होंने भी यार तू सीख लेगी पुत्र, आजा आजा, मुझे बुला दी थी पंजाबी में, कुछ ताने मारती थी। प्राइस क्या था वहाँ पीजी का उस समय का? 4,000 मील के साथ, विद मील।